हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आप सभी को एक नया मेथड बताऊंगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, जिसका नाम है वैल्यू एडिशन मेथड। साथ ही साथ इस मेथड को हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन मेथड। दो नामों से इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड और कई बार बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। अब इस मेथड में क्या करना होता है, कैसे कंप्यूट करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसकी कंसेप्ट है, इस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखना है। आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा और आपको समझा दूंगा कि क्या होती है वैल्यू एडिशन मेथड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो अपलोड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप या आपके कोई भी जानने वाले जिन्हें क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो चाहिए या उन्हें देखना है, तो आप उन्हें हमारा चैनल और हमारी प्लेलिस्ट उनके साथ शेयर कर सकते हो। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब आते हैं अपने वीडियो पे। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं। आखिर इसके नाम में क्या छुपा है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड या हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन मेथड। आखिर इसके पीछे क्या कंसेप्ट है पहले वो समझते हैं और फिर आते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर और फिर बात करेंगे फॉर्मूले की। इसका क्या मीनिंग है उसको समझने के लिए आप पहले मेरे एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा। एक आदमी है ए ने प्लास्टिक प्रोड्यूस की अपने इंडस्ट्री में। प्लास्टिक, ठीक है, उसने प्लास्टिक को प्रोड्यूस्ड किया, मतलब प्रोडक्शन किया। वो प्लास्टिक 10 रुपए की वैल्यू रखती है इकोनॉमी में, मतलब वो प्लास्टिक इकोनॉमी में 10 रुपए के हिसाब से सेल हो सकती है। क्लियर है? ये प्लास्टिक मैंने या ए ने सेल कर दी बी को। क्लियर है? अब बी के पास जब प्लास्टिक आ गई, बी ने इस प्लास्टिक के हेल्प से चेयर या टेबल क्रिएट किया, प्रोड्यूस्ड किया। तो बी ने भी उस प्लास्टिक से चेयर बनाए और चेयर क्या हुआ है, प्रोड्यूस्ड हुआ है। और चेयर बनने के बाद उसकी जो वैल्यू है प्लास्टिक की वो बढ़ गई। वो चेयर बन गई 50 रुपीज़ की। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमी में आपने कितना वैल्यू दिया, नाम क्या है वैल्यू एडेड मेथड। या मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमी में आपने क्या क्या प्रोड्यूस्ड किया, प्रोडक्शन मेथड, तो लोगों का आंसर होगा कि हमने 10 रुपए की फर्नीचर प्रोड्यूस्ड की, हमने 50 रुपीज़ की हमने 10 रुपए की प्लास्टिक प्रोड्यूस की और हमने 50 रुपीज़ की चेयर या हम बोल सकते हैं फर्नीचर प्रोड्यूस्ड की। इस हिसाब से इकोनॉमी में आपने कितने का प्रोडक्शन दे दिया, तो आपके हिसाब से आप कह रहे हो 10 एंड 50 इक्वल टू 60 का मैंने प्रोडक्शन दे दिया। यहीं पे गलती हो रही है आपसे। अगर मैं पूछूं कि आपने चेयर बनाया और वो चेयर 50 रुपए की बिक रही है, इस 50 में दो हिस्सा है। एक हिस्सा जो मैंने खुद से प्रोड्यूस किया है, जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ, और एक हिस्सा ऐसा है जो मैंने प्रोड्यूस नहीं किया है, वो मैंने परचेज किया है। कैसे? हमने 10 रुपए की प्लास्टिक परचेज की थी और उसमें 40 रुपए का अपना लेबर वर्क करवाया, इनोवेटिव आइडिया करवाया। ये दोनों मिल के 50 रुपीज़ की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि क्या ये 10 रुपए बी ने प्रोड्यूस्ड की, तो बिल्कुल भी नहीं। तो बी ने प्रोड्यूस्ड किया कितना है, तो बी ने खाली प्रोड्यूस्ड किया है 40 रुपए। 40 रुपए बी ने अपना लगाया है प्लास्टिक के ऊपर, तो जाके उस चेयर की, उस फर्नीचर की वैल्यू 50 रुपीज़ हुई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने या बी ने कितना वैल्यू ऐड किया, क्योंकि 10 की प्लास्टिक आपने खरीद ली, वो आपने वैल्यू बनाई नहीं है, बनी बनाई आपको मिली है वैल्यू, तो आपने अपने वैल्यू के ऊपर कितना ऐड किया, तो 40 रुपीज़ ऐड की। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमी में कितने का प्रोडक्शन हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि ए ने 10 रुपए की प्लास्टिक बनाई थी और बी ने 40 रुपए का
आइडिया क्रिएट किया है 10 रुपए के ऊपर, और हमारा आंसर आएगा 50। क्यों? क्योंकि ये 10 रुपए ए ने प्रोड्यूस्ड किया और जो 40 रुपए बी ने प्रोड्यूस्ड किया। आप जब 50 ले रहे थे तो उस 50 में ए का जो वैल्यू है 2 बार ऐड हो गया, एक बार ए के वैल्यू में खुद से, और आपने जब 50 लिया तो 50 में इंक्लूड था 10 रुपीज़। क्लियर हुआ? ये एक छोटी कहानी थी आपको समझाने के लिए कि आखिर क्या होती है प्रोडक्शन मेथड और किसे कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन खाली उसे ही कहते हैं जो हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं, या हमारी जो दी गई वैल्यू है उसे ही कहा जाएगा वैल्यू एडेड। क्लियर है? अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आखिर क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है और क्या इसका फॉर्मूला है। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड मेजर द वैल्यू एडिशन, हमने अभी अभी देखा कि हम पूरी वैल्यू को मेजर नहीं करते, हम खाली देखते हैं कितने का वैल्यू ऐड हुआ है। ठीक है? वैल्यू एडिशन ऑफ इनकम बाय ऑल प्रोड्यूसर। क्लियर बात है एकदम, कि मेरे प्रोड्यूसर जो है वो अपने सेल में, जो मैं सेल कर रहा हूँ 50 रुपीज़ की, उस 50 रुपीज़ में मैंने कितने का वैल्यू दिया है, तो मेरी वैल्यू खाली 40 रुपीज़ की थी। तो वही लिखा हुआ है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। मेजर द वैल्यू एडिशन, खाली आपने कितना वैल्यू ऐड किया, खाली उसी को मेजर किया जाएगा। कौन सी वैल्यू? इनकम की वैल्यू कह दो या प्रोडक्शन की वैल्यू कह दो, बात एक ही, क्योंकि मैं इसको सेल करूंगा तो मेरे लिए इनकम बन जाएगी वो। तो आप यहाँ पे वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन ऑफ इनकम दोनों कह सकते थे। तो वैल्यू एडिशन ऑफ इनकम किसकी? प्रोड्यूसर की, बाई ऑल प्रोड्यूसर। क्लियर बात है एकदम? इसको प्रोड्यूसर ना करके हम इसे कर लेते हैं प्रोडक्सिंग सेक्टर, वो ज़्यादा सही रहेगा। हम लिख लेते हैं प्रोडक्सिंग सेक्टर। कितने सेक्टर हमारे पास है? तो मैं वो भी लिख देता हूं। अपने पास 3 सेक्टर्स होते हैं जहां पे हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला का नाम होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड है टेरिटरी सेक्टर, सहायक सेक्टर। क्लियर बात है एकदम? हमने देखा कि प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड मेजर करता है कि हमने कितना वैल्यू ऐड किया अपने प्रोडक्ट के ऊपर या हमारी इनकम के ऊपर। कौन ऐड किसका प्रोडक्ट और किसकी इनकम? तो ऑफ ऑल प्रोडक्शन सेक्टर या सभी प्रोड्यूसर के। अगर हम कहते हैं कि ऑल प्रोडक्शन सेक्टर, तो कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। टेरिटरी किसको बोलते हैं? सर्विस सेक्टर को बोलते हैं। टेरिटरी क्या होता है? सहायक सेक्टर। क्लियर बात है? लेकिन हम ये सब चीज जो वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं एक टाइम पीरियड में बात करेंगे। कितने टाइम पीरियड में? तो हम बोलेंगे इन 1 अकाउंटिंग ईयर। इन 1 अकाउंटिंग ईयर, ये कहलाता है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू एडेड कैसे निकलती है, तो अब आप ये आराम से बता पाओगे कि वैल्यू एडेड कैसे निकलती है। आप मेरे ऊपर एग्जांपल पे आओ। ये 50 रुपीज़ है, इस 50 रुपीज़ में कितने का वैल्यू एडिशन है? तो हम बोलते हैं कि 40 का है। क्यों? क्योंकि 10 रुपये तो पहले से आया हुआ है। 10 रुपये क्या है? जो हमने परचेज किया है 10 रुपये का प्लास्टिक, वो 10 के प्लास्टिक हमने परचेज किया ना कि प्रोड्यूस किया। हमने इसमें 40 का मेहनत किया जिससे वो बनी चेयर और वो बिक रही है 50 रुपये में। क्लियर बात है? वैसे ही आप यहाँ लिखोगे अपना फॉर्मूला। आपसे कोई पूछता है कि वैल्यू एडेड कितनी है, तो हम सिंपली बोलेंगे सेल में माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब जिनको नहीं पता इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होती है, वो मेरी वीडियो इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल में बात की है कि आखिर क्या होती है इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट गुड्स।
मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ कि आखिर क्या होती है इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्योंकि इस वीडियो के लिए ज़रूरी है ये। तो इसका मतलब होता है ऐसे गुड्स जो दोबारा रिप्रोड्यूस या दोबारा रीसोल्ड होते हैं। मतलब मैंने प्लास्टिक फाइनल गुड्स की तरह यूज़ नहीं किया, मैंने प्लास्टिक को अपने इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज़ किया है कि मैं इसके ऊपर काम करूँगा और इसके हेल्प से एक दूसरा गुड्स तैयार करूँगा जो मेरे लिए फाइनल गुड्स है। क्लियर हुआ? मतलब ऐसा गुड्स जिसको मैं बेच सकूँ वो होता है फाइनल, ऐसा गुड्स जिसको मैं खरीद के उसके ऊपर काम करूँ वो होता है इंटरमीडिएट। और बाकी डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्लियर है। अब देखो, इसको और अच्छा करने के लिए हम सेल ना लिख के हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेल लिखो चाहे वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन इंप्रेशन, आपको अगर इंप्रेशन अच्छा करना है एग्जामिनर के सामने तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख के आओगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर के सामने। क्लियर है? बाकी दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू एडेड क्या हो गया? वैल्यू एडेड हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट या सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर बात है। यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, स्टार मार्क। ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये क्या होता है? जो हमने प्रोड्यूस्ड किया, जैसे हमारे एग्जांपल में 50। लेकिन आप यहां ध्यान दो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल को बोलते हैं। क्या ये कंपलसरी है जितना मैं गुड्स प्रोड्यूस करूंगा उतना सेल करूंगा? कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने पूरा गुड्स सेल नहीं किया है उस केस में आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का निकालने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो तरीका क्या होगा वो देखिए। सेल्स, जितना आपने सेल किया, क्या सारा बिक गया था? सारा नहीं बिका है, अभी कुछ बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है वो भी जान लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ऐसा क्यों हुआ सर? देखो क्यों हुआ। आपने जितना सेल किया वो तो प्रोड्यूस किया ही था, प्लस में करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं इसको ओपन करूं और तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही है चेंज इन स्टॉक। तो डिटेल में अगर बात करें तो ये बनता है फॉर्मूला। तो ऐसा क्यों होता है सर? अब आप ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि 20,000 का मैंने सेल किया, 10,000 के गुड्स बच गए जो मैंने बेच नहीं पाया मैं, और जो 5,000 का गुड्स था वो पहले से मेरे पास था, जो मेरे पास पहले से बचा हुआ था ओपनिंग स्टॉक, जो मेरे पास पहले से फिनिश्ड गुड्स के तौर पर पड़ा हुआ था, जो बिक नहीं पाया पिछले महीने। तो पिछले महीने का गुड जो बिक नहीं पाया वो इस महीने बेच रहा हूँ, वो मैंने इस महीने प्रोड्यूस नहीं किया है। तो अगर मैं बोलूँ कि सेल कितने का हुआ है, सेल हुआ है 20,000 का इस महीने, या इस साल बोल सकते हैं, इस ईयर। और इस साल कितने का गुड्स नहीं बिक पाया जो हमने बना लिया था। तो इस साल मैंने 10,000 का गुड्स बनाया था लेकिन बिक नहीं पाया। पिछले साल का कुछ गुड्स है जो बिक नहीं पाया था, वो इस साल बेच दिया मैंने, लेकिन वो गुड्स कब का है? पिछले साल का है। उसे हम माइनस कर देंगे, माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हुआ? इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई गुड्स वैल्यू ऑफ स्टॉक अगर बच जा रही है, रिमेंड आपके पास, तो उस पॉइंट में आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप सेल को वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मान पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखते हो तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा एग्जामिनर के सामने, उसको समझ में आएगा कि आप हमेशा सेल को नहीं मानते वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट हर बार चेंज हो जाता है अगर चेंज इन स्टॉक आपके पास होता है। तो ये है वैल्यू एडिशन मेथड। क्लियर हुआ? अब अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के हिसाब से, तो आपसे कोई पूछे कि वैल्यू एडेड क्या होती है सर, तो आपको क्या करना होगा? आपको हर सेक्टर्स के वैल्यू एडिशन निकालने होंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। लेकिन आप कई बार बुक में देखोगे कि बुक में फॉर्मूला लिखा होगा कुछ इस हिसाब से। अब मैं आपको वो दिखा देता हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर माइनस
इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, फिर इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे अब, फिर ऐड हो जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इसमें माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, फिर हम ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टेरिटरी सेक्टर और माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ टेरिटरी सेक्टर। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो कहलाएगा टोटल वैल्यू एडेड इन इकोनॉमी। अब देखो इसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। अगर मैं ऊपर बात करूं क्या होती है वैल्यू एडेड, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल वैल्यू एडेड क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले निकाल लेंगे प्राइमरी सेक्टर की, फिर निकाल लेंगे सेकेंडरी सेक्टर की, फिर निकाल लेंगे टेरिटरी सेक्टर की और फिर उन्हें ऐड कर देंगे। मैंने वही काम यहाँ पे कर रखा है। मैंने पहले निकाला वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर की, फिर निकाला वैल्यू एडेड सेकेंडरी सेक्टर की और फिर निकाला वैल्यू एडेड टेरिटरी सेक्टर की और मैंने तीनों को ऐड कर दिया। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा वैल्यू एडेड। क्लियर है? और यही आपका आंसर होगा वैल्यू एडिशन, या बोल सकते हैं प्रोडक्शन, या हम बोल सकते हैं नेशनल इनकम। क्लियर है? ये आपकी पूरी वीडियो है वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर, या हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन मेथड के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी भी कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट को जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा, वहीं पे आपकी डाउट को कोशिश करूंगा क्लियर करने की। और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, उसकी सेटिंग ऑल पे लेके जाएं, जिससे आपको मिल पाएगी मेरी वीडियो की सारी फ्यूचर अपडेट्स। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस चैनल पे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो अपलोड हो रही है, प्लीज़ जाके चेकआउट करें हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे सब कोई सब कुछ सीख पाए। तो आज के इतना ही है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।